Welcome back everyone. I'm Ravi from Brain Mentors. This is the part 3 of our CSS series. In my previous video, I told you about ID and class selectors of CSS. तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि ID एंड क्लास सेलेक्टर को कैसे यूज़ किया जाता है और इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं कि और भी क्या क्या अलग तरीके हम लोग के पास सेलेक्टर्स को यूज़ करने के लिए. व्हाट आर द डिफरेंट काइंड ऑफ सेलेक्टर्स वी हैव लाइक कॉम्बिनेटर्स, नेस्टेड सेलेक्टर्स एंड ऑल दैट वी आर गोइंग टू लुक इन दिस वीडियो नाउ. So let's get started. So let's say we have this division div1, then div2, then div3. We have 3 divisions here. And let's see the output of this particular HTML code that we have. So we have this HTML output. Okay. After implementing a basic CSS, हम लोगों ने उसके ऊपर जाकर हर एक div को भी एक background color दिया हुआ है. Then we have 2 classes which I have given some width here. Now, if I say that I have to change the font size of my headings. हम लोगों को क्या करना है, अपनी हेडिंग्स का फॉन्ट साइज चेंज करना है. एंड टू चेंज द फॉन्ट साइज वी हैव टू राइट डाउन लाइक आइदर h2 टैग और गिव सम आईडी और गिव सम क्लास. तो अगर आपको हेडिंग्स का कलर, फॉन्ट कुछ भी चेंज करना है, इफ यू वांट टू इंप्लीमेंट CSS ऑन एनी ऑफ द हेडिंग, वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग रिलेटेड टू द h2 टैग. आपको h2 टैग पर जाकर कोई भी आईडी, क्लास कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है. बिकॉज यू ऑलरेडी हैव ए डिव हेयर. आपके पास ऑलरेडी एक उसका पेरेंट एलिमेंट अवेलेबल है जिसको आपने एक आईडी और क्लास दी हुई है. नाउ द ओनली थिंग इज दैट कि क्या आप उसको कुछ यूनिक देना चाहते हो या आप कुछ कॉमन CSS लगाना चाहते हो. इफ यू वांट टू इंप्लीमेंट समथिंग कॉमन तो आपके पास क्लासेस अवेलेबल है. लाइक इफ आई राइट हेयर दैट आई वांट टू एक्सेस हेडिंग 2 ऑफ क्लास 1, तो अभी हम लोगों के पास क्लास 1 दो जगह पर है, यहां पर भी है और यहां पर भी है. एंड आई हैव रिटर्न h2 टैग. तो इसका मतलब आई एम गोइंग इनसाइड दिस क्लास और इसके अंदर जाकर हम सर्च करके आ रहे हैं कि क्या इस क्लास के अंदर कोई h2 टैग है. डेफिनेटली वी हैव 2 हेडिंग्स हेयर एंड 2 हेडिंग्स हेयर. नाउ लेट्स राइट कलर एंड लेट्स सेट द कलर टू ब्लू. लेट्स सी द आउटपुट फर्स्ट. तो जैसे ही आपने जाकर क्या लिखा कि हमने जाकर क्लास 1 की हेडिंग 2 को कलर दिया ब्लू. एंड लेट्स गो टू इंस्पेक्ट दैट यू हैव दिस हेयर हेडिंग. नाउ यू कैन सी द कलर ब्लू इज इंप्लीमेंटेड हेयर. तो क्लास 1 के अंदर 2 हेडिंग है और फिर क्लास 1 के अंदर यहां पर भी हमारे पास 2 हेडिंग है. दैट्स वाई द 4 हेडिंग्स आर इन ब्लू कलर. सिंपल. व्हाट इफ आई वांट टू गिव द कलर ब्लू टू ओनली दीज 2 हेडिंग्स. अगर आपको सिर्फ ये 2 हेडिंग एक्सेस करनी है, देन लेट्स कमेंट दिस कोड एंड लेट्स राइट हैश एंड द नेम ऑफ आवर div was div1 एंड लेट्स राइट div1 स्पेस h2 एंड देन कलर ब्लू. That's it. Let's see the output. Now you can see we have the blue color of first div only. इस तरीके से जाकर हम लोग अपने हेडिंग्स को या नेस्टेड एलिमेंट सेलेक्टर्स इस तरीके से हम लोग लिखते हैं. बेसिकली दिस इज नेस्टिंग क्योंकि आप एक के अंदर एक एलिमेंट के ऊपर जाते हो. इफ यू हैव मोर नेस्टिंग्स, लाइक आपके पास यहाँ पर एक और डिव है, यहाँ पर आपने क्लास लिखी हुई है चाइल्ड 1 एंड देन यू हैव सम हेडिंग हेयर दैट दिस इज चाइल्ड ऑफ div 1 एंड नाउ if you will see that this div1 has 3 child. अब इस div1 के 3 child है, 1 then 2 and then this one is 3. तो अभी div के 3 child और ये div1 का grand child है. How to access this grand child? अभी मैं जाकर अगर ऐसा लिखता हूं तो ये जाकर इस heading का कलर भी blue करके आ जाएगा. So I can do one thing. If you will see the color is blue here. So we will do one thing here. div1 स्पेस डॉट चाइल्ड 1. तो मैं कितना भी नेस्टिंग कर सकता हूं इस तरीके से. नाउ यू कैन सी ओनली ब्लू कलर इज ऑफ दिस पर्टिकुलर हेडिंग. तो ब्लू कलर सिर्फ इस हेडिंग को मिला इस बार. तो आप जाकर कितना भी नेस्टिंग सेलेक्टर्स लिख सकते हो. डिव के अंदर ऐसे करके हम लोगों के पास नेस्टेड में n नंबर ऑफ डिव हो सकते हैं. एक के अंदर एक जब हम लिखना शुरू करेंगे सो देयर विल बी लाइक 10-20 नेस्टिंग डिव्स. तो इस तरीके से जाकर कितना भी अगर नेस्टिंग डिव है तो आपको जाकर नेस्टिंग सेलेक्टर्स ऐसे आप स्पेस लिखना जरूरी है. इफ यू विल नॉट राइट स्पेस देन द मीनिंग इज डिफरेंट. नाउ द मीनिंग इज कि उस h2 के ऊपर जाना है मुझे जहां पर div1
और child1 एक ही टैग को दिया है आपने, लाइक आई हैव div1 here and I should have a child1 class here but I don't have child1 here, I have child1 here. इसका मतलब कि जो child1 नाम की क्लास है वो इस div के साथ नहीं है, that is the child of it, so it won't make any changes, क्योंकि ऐसा कोई रूल ही नहीं है हमारे पास, ऐसा कोई आइटम ही नहीं है अवेलेबल. But if I write instead of this, I am copying this code and comment it and let's write div1 dot class 1 and now you can do this thing. अब आप अगर स्पेस नहीं लगाओगे then it will be okay, क्योंकि अब ये जाकर कौन सी हेडिंग को टारगेट करेगा, वो हेडिंग्स जहां पर id div1 है और उसी div को आपने क्लास भी दी हुई है class 1. Now you can see we have div1 here and class 1 here, so only the headings, these three headings will be impacted here. You can see. So that's how we write the nesting selectors. Let's comment this heading. Now if I have written here that hash div underscore 1 dot child underscore 1 h2 color red, अगर हमने क्या किया है, एक हेडिंग का कलर रेड किया है इसका, ओके, एंड लेट्स रिमूव दिस बैकग्राउंड कलर फॉर राइट नाउ. अभी हम इसको कमेंट कर देते हैं. सो लेट्स से आई हैव दिस रेड कलर हियर, मेरे पास ये रेड कलर हमने किसको दिया, इस वाली हेडिंग को. नाउ इफ आई से मुझे इन दोनों का कलर भी रेड करना है, ओके, आई हैव टू इम्प्लीमेंट द सेम CSS टू दीज टू headings here. Now I have two options. I can write either hash div3 h2 color red, लेकिन अभी आपने सिर्फ एक प्रॉपर्टी दी कलर रेड, वो हमने लिखा है 2 बार, ओके. नाउ इफ आई विल से कि मुझे इनको सेम, सब कुछ सेम ही देना है, लाइक आई एम गोइंग टू गिव फॉन्ट, आई एम गोइंग टू गिव फॉन्ट साइज एंड टेक्स्ट अलाइनमेंट एंड ऑल, देयर आर लॉट ऑफ प्रॉपर्टीज इन CSS. हमें जाकर वो सारी प्रॉपर्टीज अगर यहाँ पर इंप्लीमेंट करनी है, देन आई हैव टू री राइट अगेन एंड अगेन, मुझे 2 बार ही लिखना है सारी CSS. सो द बेटर थिंग इज टू कट दिस फ्रॉम हेयर एंड यूज कॉमा एंड पेस्ट हेयर लाइक दिस. तो आप जाकर बेटर है कि CSS क्या लिखोगे यहाँ पर, यूज दिस कॉमा सेलेक्टर. तो कॉमा आपको हेल्प करता है कि आप मल्टीपल एक ही CSS को मल्टीपल एलिमेंट्स के साथ, मल्टीपल सेलेक्टर्स के साथ लिख सकते हो लाइक दिस. कॉमा कॉमा करके हम कितने भी एलिमेंट्स को सेलेक्ट कर सकते हैं. सिंपल. सो आई होप इट इज क्लियर टू यू दैट हाउ टू यूज नेस्टिंग सेलेक्टर्स, देन हाउ टू यूज दिस कॉमा. ओके, नाउ विल बी मूविंग फॉरवर्ड फॉर अवर नेक्स्ट सेलेक्टर्स, that is universal selector. Now what is this universal selector? Universal selector is denoted by star. Star का मतलब होता है कि ये जाकर कोई ऐसी CSS जो आप लिखना चाहते हो हर एक टैग पे, ओके. आई हैव 100 टैग्स ऑन माई HTML पेज, अगर मेरे एक HTML पेज पे 100 टैग्स है एंड आई वॉन्ट टू इम्प्लीमेंट द सेम CSS ऑन ईच एंड एवरी टैग, तो वो जाकर CSS कहाँ लिखी जाती है, इस स्टार के अंडर में. सो दिस इज नोन एज अ यूनिवर्सल सेलेक्टर. लेकिन ऐसी कौन सी CSS है जो हम लोगों को हर एक टैग में लिखनी होगी? विल डिस्कस दिस थिंग लेटर व्हेन वी विल लर्न अबाउट बॉक्स मॉडल. जब हम लोगों को बॉक्स मॉडल एक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे आगे चल के, उसके बारे में हम लोग सीखेंगे कि बॉक्स मॉडल क्या चीज़ है. देन वी विल गेट टू नो दैट व्हाई दिस थिंग इज बिल्ड. लेकिन अभी के लिए आप कुछ ऐसा करते हो कि लाइक इफ आई हैव दिस स्टार, लेट्स से आई हैव रिटर्न फॉन्ट साइज 20 पिक्सल. तो जितनी भी मेरे पास चीज़ें लिखी होंगी हर किसी का फॉन्ट साइज कितना हो जाएगा, 20 पिक्सल. H1, H2, H3, पैराग्राफ, लिंक्स, लिस्ट, टेबल, फॉर्म, सबका फॉन्ट साइज कितना करके आ जाएगा, ये 20 पिक्सल. सो दिस इज नोन एज यूनिवर्सल सेलेक्टर. So I hope it's clear to you that what exactly a universal selector is. Okay, now let's move forward. Next thing we are going to learn about is combinators. Okay, so the next thing we are learning here is combinators. And what is combinators? Combinators has 3 different operators. जो combinators सीखने वाले हैं हम लोग, इसके पास 3 ऑपरेटर मिलेंगे. First one is this, then we have this and then we have this. तो हम लोगों के पास ये 3 तरह के ऑपरेटर होते हैं.
ये ग्रेटर देन, ये प्लस एंड देन टिल्ड। ओके, तो एक एक करके देखना शुरू करते हैं कि ये क्या है, इनको क्या कैसे यूज किया जाता है। लेट्स से द सिचुएशन इज, अगर मैं आपको बोलता हूं implement CSS on these two headings only, think for a moment what you will do। अगर मैं आपको बोलता हूं कि मुझे सिर्फ ये दो हेडिंग्स पे CSS लगानी है, तब आप क्या करोगे? I don't want to implement CSS here, यहां CSS नहीं लगनी चाहिए, सिर्फ यहां पर लगनी चाहिए। If you will try to write something like this, hash div1 space h2 color red, now what will happen, ये जाकर div1 के अंदर जितने भी h2 होंगे सबके ऊपर रेड कलर लगाएगा। इसका मतलब ये दो प्लस ये भी। But I want to implement CSS only on these two headings, that is the immediate child of my div। मुझे सिर्फ कौन सी हेडिंग सेलेक्ट करनी है? जो div1 के immediate childs हैं। immediate childs ये है, ये नहीं है। This is the grandchild। These two headings are the immediate child। Let's say you have one more heading here। अगर आपके पास यहाँ पे भी एक heading है and you have written this is heading in div1, क्योंकि ये heading भी div1 का ही part होगी। This is so now you can say div1 has 4 child, 1 2 3 and 4, and I want to implement CSS only on 3 headings, 1 2 and the last one। I don't want to go inside this one, so that's why we have this combinator, the immediate child selector। Let's see the output। Now you can see we have the red color of those headings only which are the immediate child of div। If you go to inspect, you will see that this is div1, this is heading and this heading। तो ये वो div1 के immediate childs है जहां पर हम CSS लगा सकते हैं। So this is the first combinator। Now let's talk about the second combinator। Now let's say after div3, okay, not inside, I'm talking about after, we have heading। This heading is outside of div। ये हेडिंग जितने भी मैंने अभी तक डिविजन्स बनाए हैं सबके बाहर है। देयर इज नो रिलेशन बिटवीन दीज लाइक चाइल्ड एंड पेरेंट सेलेक्टर्स। बट इफ आई से आई हैव टू इम्प्लीमेंट CSS ऑन दिस हेडिंग, अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे जाकर इस हेडिंग को एक्सेस करना है, आई वॉन्ट टू इम्प्लीमेंट CSS ऑन दिस, आई कैन नॉट यूज टैग सेलेक्टर, आई कैन नॉट डायरेक्टली राइट h2 टैग, क्योंकि अगर आप h2 टैग यूज करते हो डायरेक्टली देन इट विल अप्लाई CSS ऑन ईच एंड एवरी हेडिंग वी हैव। Also there is no parent of this heading, इसका कोई parent नहीं है। If you will say the parent is body, लेकिन body के अंदर तो बहुत सारे headings हैं। So now we will talk about our siblings। So this div and this heading is sibling। Can I say that? Because अगर हम इसको ऐसे देखना शुरू करें कि ये div, इस div के दो child, इसका मतलब ये दोनों child siblings हैं। This div also has 2 child, it means these two are siblings। नाउ बॉडी का चाइल्ड है div3 और बॉडी का ही चाइल्ड है h2। इट मीन्स बोथ दीज थिंग्स आर सिबलिंग्स। इसका मतलब ये सिबलिंग्स है। एंड द प्लस सेलेक्टर, द प्लस कॉम्बिनेटर इज नोन एज द इमीडिएट सिबलिंग सेलेक्टर। div3, रिमेंबर वो div3 का इमीडिएट सिबलिंग है। सो आई कैन राइट हेयर लाइक दिस। तो हम लोगों ने जाकर लिखा div3 प्लस h2। नाउ यू कैन सी इट इज सेइंग कि एक एलिमेंट आईडी div3 है कोई, उसका एक सिबलिंग है h2 के नाम से। यू कैन सी दिस नाउ। सो प्लस इज अ कॉम्बिनेटर विच वी आर यूजिंग हेयर एज अ इमीडिएट सिबलिंग सेलेक्टर। रिमेंबर वन थिंग कि अगर आप प्लस सेलेक्टर यूज करते हो अपने सिबलिंग को सेलेक्ट करने के लिए, एंड इन केस देर इज समथिंग इन बिटवीन दीज टू टैग्स, अगर इन दोनों के बीच में div3 और h2 के बीच में कुछ भी आता है, देन CSS विल नॉट बी एप्लीकेबल। CSS अप्लाई नहीं होगा बिकॉज द प्लस सर्च फॉर द इमीडिएट, द सबसीक्वेंट। तो प्लस सेलेक्टर किसको सर्च करता है कि उसको इमीडिएट सिबलिंग चाहिए। ओके, एंड व्हाट इफ आई हैव मल्टीपल हेडिंग्स, कि अगर मेरे पास मल्टीपल हेडिंग्स है तो क्या होगा?
Will it be able to do so? It will be applying CSS only on the first one. This is the advantage and disadvantage of plus selector कि वो siblings को select कर सकता है, but the disadvantage is कि वो जाकर सिर्फ एक ही selector, एक ही element को उठाएगा, प्लस बीच में कोई tag आता है तो उसको नहीं उठा पाएगा. And now we'll be talking about this one of the most useful selector that we have here, this tilde operator. Now first thing, अगर मैं ऐसा बोलूं कि ये जो headings आपने बनाई हैं, these are sibling of div 3, लेकिन ये div 2 के भी तो siblings है ना, ये div 1 के भी siblings हैं. So can I access these headings from div 1 and div 2? क्योंकि अगर मैं प्लस सेलेक्टर यूज करूंगा तो प्लस तो सिर्फ div 3 के साथ एक्सेस हो सकता है, बिकॉज दीज टू आर द इमीडिएट सिबलिंग्स टुगेदर. ये दोनों सिबलिंग्स को आप ऐसे एक्सेस कर सकते हो. बट आई एम टॉकिंग अबाउट कि क्या ये जो हेडिंग्स हैं किसी और div के भी तो सिबलिंग्स हैं, तो उनके थ्रू कैसे एक्सेस कर पाओगे आप इसे. दैट्स वाई वी हैव द टिल्ड एंड लेट्स कमेंट दिस. Pasted here. So first if I write div 3 tilde h2, the first advantage of this tilde you will see कि तीन heading तीनों का color change, तीन sibling तीनों का color change, तीनों के ऊपर CSS लगा सकते हो आप, प्लस immediate को उठाता है और tilde जितने भी sibling होंगे सबको उठा सकता है. It can pick all the siblings. Also if you will write div 1 here, अब आपने यहाँ पर div 1 लिखा, div 1 कहाँ पर है, div 1 is here और siblings कहाँ पर है, लास्ट में. Will it be able to apply CSS? Let's see. You can see the CSS is applied here क्योंकि ये जो आपने एलिमेंट बनाया है यहाँ पर div 1, it is sibling to these three headings. So that's how we apply the combinators. तो ये जो अभी आपने लगाया इनको क्या बोलते हैं हम लोग, these are combinators. So I hope it's clear to you that what is the use of this greater than, plus and tilde symbol. Greater than is used for the immediate child selection, plus is for immediate siblings, and tilde is for all of the siblings wherever they are on the page. Page पे जहाँ पे भी sibling available होगा, it can apply CSS on it. So I hope it's clear to you that how to use combinators. Let's move forward now. Now we'll be talking about one more selector in this video that is known as attribute selector. Again, one of the best selector we have, attribute selector. What is this attribute selector now? So what exactly attribute is? सबसे पहले आपको समझना है attribute किसको बोलते हैं. Attribute is, let's say you have a form, कि आपने एक फॉर्म फिल किया, आपके पास एक फॉर्म बनाने के लिए you have something like input type text, input type password, and then you have a submit button, something like this. आपने एक फॉर्म बिल्ड किया लॉगिन का, उसमें एक input type text है, password है, and then you have submit button. So first of all this will be the output. This is the text box 1, this is text box 2, and this is the submit button here. What if I want to change the background color of my submit button only? अगर मुझे सिर्फ submit button का background color change करना है, and let's give one ID here, let's say login. तो हम लोगों के पास एक div है जिसकी ID है login. Login div के अंदर तीन input tag है, तीनों का type अलग है. Now remember one thing, if you will try to write this CSS that I have input tag, so I have 3 input tags. Remember, अगर आपने input tag उठाया तो आपके पास 3 input tag है, तो तीनों का कलर चेंज होगा. I just want to pick this submit button. तो तीनों में क्या डिफरेंट है, their type, and this is known as the attribute. जब भी आप किसी भी टैग के साथ कोई भी एलिमेंट लगाते हो, that is the attribute. Like आपने लिखा type is equals to text और ID is equals to something, ये भी एक attribute है. Style is equals to जो भी लिखा वो भी एक attribute है. Image tag का attribute src होता है, alt भी होता है. So these are the different attributes we have. Let's write कि मुझे सिर्फ वो इनपुट टैग चाहिए जिसका टाइप सबमिट है. दैट्स इट. नाउ द CSS is applied to the submit button only, and let's change the color of the text. Let's make it white. So that's how it will look. So this is the box 1, box 2, and finally the submit button with different CSS. और अगर आपके पेज पे बहुत सारे सबमिट बटन है, then you have the login ID available, कि आपके पास एक div है जिसकी ID है login, तो login के अंदर ये जाएगा input tag के पास जिसका टाइप क्या है submit. So this is known as attribute
सेलेक्टर। और एट्रीब्यूट सेलेक्टर्स से आपको याद रखना है कि जितने भी टैग हैं और जो भी उनके साथ एट्रीब्यूट्स होते हैं, उन एट्रीब्यूट्स के थ्रू आप किसी भी टैग को पिक कर सकते हो और उस पर CSS लगा सकते हो। ओके, सो आई होप इट्स क्लियर टू यू। आप टेक्स्ट बॉक्स अलग से उठा सकते हो, जस्ट राइट टाइप इज इक्वल्स टू टेक्स्ट, देन टाइप इज इक्वल्स टू पासवर्ड। इस तरीके से हम हर एक टाइप को अलग अलग पिक कर सकते हैं। ऐसे ही अगर मेरे पास 3-4 अलग अलग इमेजेस है, I have this image 1 here, so I will write alt image 1 and then I have, let's say, 2 3 images. This is 2, this is 3, और तीनों के अंदर जाकर आपने सेम इमेज लगाई या अलग लगाई। If you want to implement the CSS now, just pick alt. You can write the CSS img square bracket alt is equals to img1, img square bracket alt is equals to img2, like this. So this is known as attribute selector. And let's do one more thing here कि अभी आपके पास जो सबमिट बटन आता है, इफ आई से कि मैं इस पे जब माउस लेके जाता हूं ना, इफ आई होवर, इसको क्या बोलोगे कि जब आप माउस लेके जाते हो, दिस इज नोन एज होवर। इफ आई होवर ऑन दिस सबमिट बटन, आई वांट टू चेंज द कलर ऑफ दिस सबमिट बटन। मुझे सबमिट बटन का कलर चेंज करना है ऑन होवर। सो लेट्स कॉपी दिस कोड एंड लेट्स राइट, वी आर यूजिंग हियर hover, paste it, and after that just write colon hover. That's it. अब hover पे क्या करना है हम लोगों को, background color I want to do, let's say light something and the text color will be black. तो ये कब चलने वाला है, जब आप सबमिट बटन पे क्या करने वाले हो, होवर। इट मींस कि जैसे ही आप माउस लेके जाओगे सबमिट बटन के ऊपर, द बैकग्राउंड कलर एंड द टेक्स्ट कलर विल बी चेंज्ड लाइक दिस। सो आई होप इट्स क्लियर टू यू दैट व्हाट एग्जैक्टली होवर इज। और होवर के ऊपर जो भी आप CSS लिखना चाहते हो ना, इट्स अप टू यू कि आपने बोला कि जब मैं डिव के ऊपर माउस लेके जाऊं उसका कलर चेंज हो जाए, वॉट एवर यू वॉन्ट, जो भी आप करना चाहते हो यू कैन डू विद होवर। आपने देखा भी होगा कि बहुत सारी वेबसाइट्स में जैसे ही हम होवर करते हैं, जैसे बेस्ट एग्जांपल अगेन इफ यू टॉक अबाउट फ्लिपकार्ट, तो जैसे ही आप माउस लेके जाते हो किसी एलिमेंट पे, ऑन होवर इट डिस्प्लेज दिस मेन्यू, ऑन होवर इट ओपन दिस मेन्यू, ऑन होवर इट स्केल्स दीज एलिमेंट। इनकी हाइट विड्थ इंक्रीज होती है जब हम होवर करते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल आप देख सकते हो। लेट्स गो टू वन वेबसाइट ICC. देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू कैन विजुअलाइज बाय जस्ट डूइंग होवर. So now if I say on hover, you can see कि जैसे ही हम hover करते हैं it is scaling, it is zooming in. ये देखो ये क्या करता है, इमेज को स्केल करता है. So these are the examples of hover. So I hope it's clear to all of you that what exactly these basic selectors are and how to use them. तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या selectors देखे हुए हैं. Just recap them. We have ID, we have class, we have tags, we have universal selectors, then we have nested selectors, then we have comma based selectors, then these combinators, and then attribute selector. In my next video we are going to talk about one more selectors which are really very popular to use, and these selectors are known as pseudo classes. So in the next video we'll be looking forward for pseudo classes. So thanks for watching this video and keep practicing. If you have any doubts, anything, just comment in the chat window. Just write down your comments. So thanks for watching the video.